वृद्धा पेंशन कहते हैं जिसे, जिसमें 2 और 2,500 रुपये मिलते हैं। पिछले 7 सालों से केजरीवाल जी ने बुजुर्ग पेंशन के नए आवेदन बंद कर रखे हैं। सीधा सीधा जो बुजुर्गों का कोटा है उसे लागू कर दो, उस पर सांप की तरह अजगर की तरह मत बैठो। आप बुजुर्ग हो जाओ, आपको तीर्थ यात्रा ज़्यादा जरूरी होगी कि आपको पेंशन मिलना ज़्यादा जरूरी होगी। लाखों का कोटा है, पेंशन का बजट है, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं। उस बजट का पता नहीं एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर रहे हैं, खा जाते हैं और डकार भी नहीं आती। इतना बड़ा इनका पेट है, वो पेट का जो रास्ता है ना, कभी गोवा चुनाव में जाता है, कभी पंजाब चुनाव में जाता है, कभी हरियाणा चुनाव में जाता है, कभी गुजरात चुनाव में जाता है। दिल्ली चुनाव में नहीं जाना। दिल्ली तो निकलने का साधन है ना, दिल्ली से कमाओ। मोना आपको बता दें कि यहाँ जंतर मंतर की बात करें या फिर कहीं दिल्ली की और की बात करें, लगातार जो ईपीएस के लोग हैं वो धरने पर बैठे रहते हैं और ये कहते रहते हैं कि सरकार, चाहे केजरीवाल की बात करें, हालांकि वो जो है वो कहीं ना कहीं आड़े हाथ लेते हैं केंद्र सरकार को भी और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, आड़े हाथ ना कहे तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने जो कहा था कम से कम उसको तो पूरा करिए। तो वहीं अगर केजरीवाल की बात करें तो वो कहते हैं कि जो 700-800 रुपये या जो कुछ भी दिया जा रहा है, जो सरकारों की तरफ से दिया जा रहा है, कुल मिलाकर सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। और ध्यान ये देना चाहिए कि जो यहाँ की जनता है, जो केजरीवाल की जनता है, बेसिकली दिल्ली की अगर बात करें, तो वो जो है वो बड़ी परेशान है। अब उसको लेकर के ये लोग जो है कुछ खड़े हुए हैं, बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि केजरीवाल क्या कर रहे हैं अपनी जनता के लिए। क्या कर रहे हैं केजरीवाल? वो दिल्ली की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं फिर जाते हैं केंद्र सरकार को, कहते हैं कि वो हमको पैसा ही नहीं दे रही है, वो अगर केंद्र सरकार हमको पैसा दे तो हम दिल्ली वालों को दें। तो इसमें पिस तो रहा है यहाँ का बुजुर्ग ना, क्या कहेंगे? अभी तो केजरीवाल जी विपासना कर रहे हैं जेल के अंदर, आनंद ले रहे हैं जेल के अंदर, और 45 करोड़ के घर से निकल के 500 करोड़ के घर में चले गए हैं। हाँ। तो केजरीवाल जी के तो ये हाल हैं। दूसरी बात मैं कहूँगा, पिछले 7 सालों से, मैं ईपीएस की बात बाद में करूँगा, पहले केजरीवाल जी से थोड़ा सा हम बात कर लें। दिल्ली के अंदर बुजुर्ग पेंशन होती है, एक वृद्धा पेंशन कहते हैं जिसे, जिसमें 2 और 2,500 रुपये मिलते हैं। पिछले 7 सालों से केजरीवाल जी ने बुजुर्ग पेंशन के नए आवेदन बंद कर रखे हैं। उनसे कोई पूछे कि बुजुर्गों के साथ ये अत्याचार क्यों कर रहे हो? आप बस में महिलाओं को फ्री टिकट दे रहे हो, अच्छी बात है। आप बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा की बात कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन बुजुर्गों का जो हक और अधिकार है पेंशन, जिससे उनका जीवन चलता है, वो 7 सालों से जो तड़प रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पेंशन के फॉर्म भर रहे हैं। आज सैकड़ों की संख्या में जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर उन्होंने पेंशन के फॉर्म भरे बुजुर्गों ने। और केजरीवाल जी को हम ज्ञापन भी देंगे, केजरीवाल जी से कहेंगे कि कर दो पास। और केजरीवाल जी को सीधा सीधा जंतर मंतर से चेतावनी दी है कि अगर 1 महीने के अंदर केजरीवाल जी ने अंदर हो या बाहर हो, बाहर आ जाए तो अच्छी बात है, या केजरीवाल का जो भी मंत्रिमंडल बाहर है, जो भी उनका सोशल सिक्योरिटी का सिस्टम है, सीधा सीधा जो बुजुर्गों का कोटा है उसे लागू कर दो, उस पर सांप की तरह अजगर की तरह मत बैठो। ये सीधा संदेश गया है जंतर मंतर से केजरीवाल। यही वो जंतर मंतर है जहाँ से उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। आज यही वो जंतर मंतर है जो उनको जो है चुनौती, खुली चुनौती दे रहा, और वो अपना आराम से शीश महल में अभी तक बैठे हुए थे। तो वो तो लगातार अपने भाषण में जिक्र करते हैं कि हमने बुजुर्गों के लिए काम किया है, काम किया है। आप कह रहे हैं कुछ काम ही नहीं किया है। मोना जी, आप बड़ी पत्रकार हो, न्यूज़ 1 इंडिया की एक सीनियर पत्रकार हो। मैं आपसे पूछता हूँ, आप बुजुर्ग हो जाओ, आपको तीर्थ यात्रा ज़्यादा ज़रूरी होगी कि आपको पेंशन मिलना ज़्यादा ज़रूरी होगी? साल में एक बार तीर्थ यात्रा जाओगे आप, अच्छी बात है, लेकिन जो रोज़ दिनचर्या के लिए आपको खाना खाना है, आप सपोज करो आपका कोई आर्थिक सिस्टम नहीं है, आपके बच्चे अलग रह रहे हैं, तो कैसे जीवन चलाओगे? वो जो वृद्धावस्था पेंशन है वो सहारा होती है जीने का बुजुर्गों का, वो आपने छीन ली और आप तीर्थ यात्रा करा रहे हो। तो पाप लगेगा या केजरीवाल जी को, या पुण्य लगेगा? आप बताइए। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है वो कुछ सेलेक्टिव लोगों को दे रहे हो पेंशन और वो निकल कर बाहर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं? जो पुराने पेंशन जो चल रही थी, जो पेंशन वही चल रही है, नए आवेदन नहीं ले रहे पिछले 7 सालों से, जबकि कोटा है, एग्जिस्टिंग कोटा है दिल्ली के अंदर, लाखों का कोटा है, पेंशन का बजट है, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं। उस बजट का पता नहीं एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर रहे हैं, हमें नहीं पता किस चीज़ में खर्च कर रहे हैं, या अपनी वो शीश महल बनवाने में खर्च कर रहे हैं, या अपने घोड़ा गाड़ी जो भी चला रहे हैं उसमें खर्च कर रहे हैं, या बड़े बड़े होटलों में पार्टियाँ खर्च कर रहे हैं, या शराब फ्री बांट रहे हैं उसी पैसे से, ये हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, केजरीवाल जी बुजुर्गों को पेंशन नहीं दे रहे हैं और पिछले 7 सालों से नहीं दे रहे हैं, और कोई वाजिब कारण भी नहीं है। लगातार इस बात की मांग उठ रही है, और अभी इस मुद्दे पे लोगों ने उठाया मुद्दे पे, और दिल्ली चुनाव के अंदर ये मुद्दा बड़े पैमाने पे उठेगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर लाखों बुजुर्ग हैं जो पेंशन की राह में रोज़ पेंशन के ऑफिस में जाते हैं, धक्के खाते हैं। और केजरीवाल जी भी अंदर चले गए हैं, अब तो उनकी मुश्किल है आना, सीबीआई ईडी दोनों उनके पीछे पड़ गई है। तो केजरीवाल जी से मैं कहूँगा कुछ अच्छा कर्म कर लें। आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की सब है, ईडी और सीबीआई, ऐसा उनका कहना है। तो वो केंद्र सरकार की सीबीआई ईडी आई है, और दिल्ली की जनता है वो भी केजरीवाल जी की नहीं है, वो भी भारत की है। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं ना कि दिल्ली की जनता हमारी है, तभी इतने दिनों से जो हमको बैठा के रखा है सत्ता में। जनता है तो तुमने क्यों नहीं दी पेंशन?
क्यों नहीं दी बुजुर्गों को पेंशन? अपने पोस्टर लगाते हो, अपने बैनर लगाते हो, दिल्ली का बेटा बोलते हो, ये बेटा है? ऐसा बेटा किसी को ना दे। वो कहते हैं दिल्ली का मैं बड़ा बेटा हूँ, ऐसा बेटा किसी माँ बाप को ना दे जो अपने बच्चों की पेंशन खा जाए। साफ साफ कहूँगा, जो अपने बच्चों की पेंशन खा जाए। सब निगले जा रहे हैं। निगले जा रहे हैं, अजगर हो गए हैं ये। पूरा निगलने के बाद कहते हैं, निगलने के बाद डकार भी नहीं लेते ये लोग, ये खा जाते हैं और डकार भी नहीं आती। इतना बड़ा इनका पेट है। वो पेट का जो रास्ता है ना, कभी गोवा चुनाव में जाता है, कभी पंजाब चुनाव में जाता है, कभी हरियाणा चुनाव में जाता है, कभी गुजरात चुनाव में जाता है। दिल्ली चुनाव में नहीं जाएगा आपकी बात? दिल्ली तो निगलने का साधन है ना। दिल्ली से कमाओ और बाहर लगाओ, दिल्ली से लूटो और बाहर खर्च करो, अपनी पार्टी को बढ़ाओ। ये जो मॉडस ऑपरेंडी है, ये जो इनकी तंत्र है, ये जो इनका सिस्टम है, ये जो सोच है। और क्या दे रहे हैं? बस फ्री दे रहे हो। बुजुर्गों को क्यों नहीं दे रहे? महिलाओं को दे रहे हो, अच्छी बात है, बुजुर्गों को भी दे दो। फ्री बिजली पानी की भी बात कर रहे हैं। फ्री बिजली पानी नहीं है, कंडीशन बेस्ड फ्री बिजली पानी है। और आजकल अगर पंखा और कूलर भी चलाओगे तो 200 यूनिट पार हो जाते हैं। और फ्री किसको दे रहे हैं? दिल्ली किराएदारों की दिल्ली है। मोना जी, आप समझते हो दिल्ली आप कितना देते हो? 7 रुपये यूनिट देते होगे आप बिल देते होगे अगर आप किराए पे रहते होगे। अगर आपका घर है तो मुझे नहीं पता, 7 रुपये यूनिट देते होगे। यानी दिल्ली में 70% तो किराएदार हैं। जो मकान मालिक है, जिनके 4-4 मंजिल मकान है, उन्होंने 4-4 मीटर लगा रखे हैं, वो फ्री का एंजॉय कर रहे हैं। किसको फ्री दे रहे हो आप? जिसके पास करोड़ों रुपया है उसको फ्री दे रहे हो। उसको कहाँ फ्री दे रहे हो? किराएदारों के लिए योजना लाए थे, कुछ पता है? कौन मकान मालिक एनओसी देगा कि मेरे यहाँ अपना मीटर लगा लो? कुछ नहीं दे रहे हैं। ये झुंझुना दे रहे हैं, झुंझुना और सिर्फ झुंझुना। ये सिर्फ विरोध की राजनीति जानते हैं। विरोध से पैदा हुई पार्टी है। एक देश के अंदर एक विरोध था, वो कांग्रेस का विरोध कह लो या भ्रष्टाचार के विरोध में उपजी हुई पार्टी है। इसका खुद का विजन नहीं है। अगर खुद का विजन होता, इसको लगता है कि थोड़ा सा लालच दे दो 5-10 रुपये का लोगों को, और उस लालच के अंदर उसका पूरा कहते हैं बोटी दे के रोटी, कहते हैं रोटी दे के बोटी ले लो। मतलब कहते हैं थोड़ा सा दे दो दाना डाल के और पूरा उसको कलम कर दो। जनता को इन्होंने कलम कर दिया है। अच्छा, ये जो है ये लगातार केजरीवाल पर आरोप भी लगते आए हैं कई बार, और ये मुद्दे जो है वो उठाए भी गए हैं कि सरकार खाली कहती है, करती क्या है? मतलब जमीनी हकीकत क्या है और कागजी हकीकत क्या है? अगर कागज में आप देखेंगे, उस पर आप गौर करेंगे तो आप ऐसा देखेंगे सरकार बहुत अच्छी है। और अगर वहीं पलट कर आप जमीन पर जाएंगे, वहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे, जनता से जानेंगे, तो हर जनता परेशान है और ये कहती है कि मैं जो है वो प्रताड़ित हूँ। कौन प्रताड़ित कर रहा है? वो सरकार प्रताड़ित कर रही है। और वो कुछ लोग हैं जो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो मैं अगर कुछ लोगों की माने तो वो आज यहाँ पर खड़े हुए हैं जंतर मंतर में, और यहीं से जहाँ से उनकी राजनीतिक जीवन की जो शुरुआत हुई थी वहीं से चुनौती दे रहे हैं। अब देखने की बात ये होगी कि जो चुनाव आने वाला है दिल्ली में, उस